हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक और इंजीनियर की मौत। डॉक्टर अनुष्का तिवारी पर लापरवाही के गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया के दौरान एक और इंजीनियर की मौत का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। फर्रुखाबाद निवासी इंजीनियर मयंक कटियार की मौत डॉक्टर अनुष्का तिवारी के एम्पायर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में कराए गए हेयर ट्रांसप्लांट के महज 24 घंटे के भीतर हो गई। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही, गलत इलाज और गैर पेशेवर रवैये के गंभीर आरोप लगाए हैं। यह घटना शहर में निजी क्लिनिकों की विश्वसनीयता और मेडिकल प्रोटोकॉल पर सवाल उठा रही है। मयंक की मां का दर्द, मेरे बेटे की जान लापरवाही ने ले ली। मयंक की मां प्रमोदनी कटियार ने रोते हुए बताया, मेरा बेटा 18 नवंबर 2024 को सुबह 8 बजे डॉक्टर अनुष्का तिवारी के क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गया था। प्रक्रिया के बाद उससे तेज सिर दर्द और चेहरे पर सूजन की शिकायत हुई। मयंक ने बार बार डॉक्टर को फोन किया, लेकिन डॉक्टर ने हर बार यही कहा कि सब ठीक है, चिंता ना करें। जब हालत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर ने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने की सलाह दी, लेकिन 19 नवंबर की सुबह मेरे बेटे की मौत हो गई। प्रमोदनी ने आगे कहा कि डॉक्टर ने मोटी फीस ली, लेकिन इलाज में लापरवाही बरती। मौत के बाद उसने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया और फोन स्विच ऑफ कर लिया। मयंक, जो कानपुर के प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक ग्रेजुएट थे, अपने परिवार का इकलौता सहारा थे। उनके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और मयंक ही परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनकी मां का कहना है कि मेरा बेटा पूरी तरह स्वस्थ था, उसकी जान इस लापरवाही ने ले ली। पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना। विनीत दुबे की मौत, यह पहला मामला नहीं है जब डॉक्टर अनुष्का तिवारी पर हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान लापरवाही का आरोप लगा हो। इससे पहले 15 मार्च 2025 को पनकी पावर हाउस में कार्यरत इंजीनियर विनीत दुबे की भी हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान मौत हो गई थी। विनीत की पत्नी जया दुबे ने बताया कि उनके पति ने 12 मार्च को अनुष्का के क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, जिसके बाद उनके चेहरे पर भयानक सूजन आ गई और इन्फेक्शन के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जया ने 56 दिन तक थानों और अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद रावतपुर थाने में 9 मई को डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। विनीत की तरह मयंक के परिजनों का भी आरोप है कि डॉक्टर ने जरूरी मेडिकल जांच जैसे एलर्जी टेस्ट नहीं किए और पेशेवर तरीके से प्रक्रिया पूरी की। मयंक के भाई कुशार्ग कटियार ने कहा कि मेरा भाई स्वस्थ था, अगर डॉक्टर ने सही इलाज किया होता तो वह आज हमारे साथ होता। हम चाहते हैं कि डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि कोई और परिवार इस दर्द से ना गुजरे। डॉक्टर की डिग्री पर सवाल, क्लिनिक बंद। चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर अनुष्का तिवारी की मेडिकल योग्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच में सामने आया कि वह मूल रूप से डेंटिस्ट हैं और उनके पास हेयर ट्रांसप्लांट जैसी विशेष प्रक्रिया के लिए आवश्यक डिग्री या लाइसेंस नहीं हो सकता। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अनुष्का बिना मेडिकल डिग्री के क्लिनिक चला रही थी और हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को कारीगरों के जरिए कम खर्चे में करवाती थी। विनीत दुबे की मौत के बाद जब मामला सुर्खियों में आया तो अनुष्का ने अपने क्लिनिक का बोर्ड हटा लिया और क्लिनिक बंद कर दिया। पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा, लेकिन वह पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में बिना मान्यता के चल रहे ऐसे क्लिनिक लोगों की जान के लिए खतरा बन रही हैं। परिजनों की मांग, न्याय चाहिए ताकि और मौतें ना हो। मयंक के परिवार को सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि उन्होंने उस समय पोस्टमार्टम नहीं कराया, जिसके कारण तत्काल कोई शिकायत दर्ज नहीं हो सकी। लेकिन विनीत दुबे के मामले के सामने आने के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और पुलिस में शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। परिवार ने बुधवार को सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक पांडे से मुलाकात की, जो विनीत केस की जांच कर रहे हैं। प्रमोदनी ने कहा कि हमने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई और मां अपने बच्चे को इस तरह खोए। ऐसे क्लिनिकों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कुशार्ग ने कहा कि डॉक्टर की डिग्री की जांच हो, क्लिनिक का लाइसेंस रद्द किया जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। पुलिस ने विनीत दुबे के मामले में डॉक्टर अनुष्का तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और मयंक के मामले में भी तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। एसीपी अभिषेक पांडे ने बताया कि हम मामले की गहन जांच कर रहे हैं। डॉक्टर की योग्यता की भी जांच की जा रही है। मयंक और विनीत की मौत ने न केवल उनके परिवारों को तोड़ दिया है, बल्कि ये समाज के लिए एक सबक भी है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन और पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। जनता की नजरें अब जांच के परिणाम और न्याय पर टिकी हैं।
मेरे बेटे ने बाल करवाए थे, लगवाए हुए थे 18 नवंबर को। फिर इसके बाद वो 19 नवंबर को घर गया और वहाँ जाके ख़त्म हो गया। किस डॉक्टर से कराया था? अनुष्का तिवारी से। क्या कुछ पता चला आपको, कैसा क्या कंडीशन थी, कैसे क्या रहा? कंडीशन यहाँ जाने के बाद उसकी स्वेलिंग शुरू हो गई, दर्द शुरू हुआ, फिर स्वेलिंग शुरू हो गई और बस 4 घंटे बाद उसका दर्द बढ़ता गया। फिर इसके बाद सुबह होते हुए 10 बजे वो ख़त्म हो गया। थी मैं साथ में थी, घर में था, मेरे हाथ में था। अच्छा, अनुष्का तिवारी दिखाया था, किस हॉस्पिटल में आपको कोई इलाज कराया था कुछ पता है? आवास विकास मेरा बेटा गया था साथ में, छोटा वाला। दिखा दो मेरा नाम कुशाक कटियार है, मैं मयंक कटियार का छोटा भाई हूँ। जी, हम यहाँ पे एफआईआर के खिलाफ करने आए थे। उन्होंने हमारी सीएमओ को भेजी है रिपोर्ट जांच के लिए, क्योंकि ये चिकित्सक का वो है। ये 18 नवंबर का मामला है। 18 नवंबर को मेरे भाई ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था अनुष्का तिवारी से। उसके बाद 19 तारीख को उसकी डेथ हो गई है सुबह। उसके खिलाफ हमने कराया है। उस समय हमने उसका वो नहीं कराया था, पोस्टमार्टम। इस वजह से हमारी एफआईआर और केस हुआ नहीं था। अभी जब विनीत सर का मैंने वो देखा है, उसके बाद हमने अप्रोच किया। मेरे पास कागज़ भी हैं और वो भी हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह। आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। क्या स्थिति थी जब उन्होंने जब मेरा भाई बिल्कुल नॉर्मल था जब उसने कराया है, उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे ही कराया, उसके बाद से उसको स्वेलिंग स्टार्ट हो गई, पूरे चेहरे में स्वेलिंग, और पूरे चेहरे में होने के बाद वो उसको दिखना बंद हो गया और सुबह वो ख़त्म हो गया। और डॉक्टर हमें रात भर सुबह तक हमें यही कहती रही, नॉर्मल है, ये है, वो है। डॉक्टर घुमाती रही हमें। सुबह बोलती है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, और उसके बाद अपना फ़ोन बंद करके क्लिनिक बंद करके गायब हो जाती हैं वो। क्या मतलब ऐसा क्या रहा कि आप लोगों ने उस टाइम आप लोगों को लगा नहीं कि ट्रांसप्लांट के बाद इसी से किया? एक्चुअली जब नॉर्मल इंसान होता है वो एकदम से कैसे हो सकता है ट्रांसप्लांट के बाद, आप खुद ही बता सकते हैं ना। जब नॉर्मल रिपोर्टें हैं, उसकी सारी रिपोर्टें 11 तारीख की नॉर्मल रिपोर्टें हैं, ब्लड टेस्ट नॉर्मल, उनकी क्लिनिक के जो रिपोर्टें हैं, जाँचें नॉर्मल हैं, उसके बाद उसको ऐसा हुआ है। हम फुरकाबाद के रहने वाले हैं, फुरकाबाद ज़िले के। हम एफआईआर चाहते हैं, हम चाहते हैं केस हो उस पर। सर ने सीएमओ ऑफिस में हमारी वो रिपोर्ट भेजी है और उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी आगे। हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित जो है एक अभियोग थाना रावत में पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में योजनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसको पूरी संपूर्ण रूप से योजना की जा रही है। इसमें सीएमओ से भी रिपोर्ट मांगी गई है और अन्य कोई प्रकरण सामने आएगा तो उसकी गंभीरता से जांच करा करके आवश्यक विधि कार्रवाई कराई।